दोस्ती में कोई वजह नहीं होती है और प्रेम एक वजह बनकर रह जाता है, क्योंकि दोस्ती को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रेम में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रेम आत्मा है और दोस्ती शरीर, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और आज हम जानेंगे दोस्ती और प्यार में क्या अंतर है, और इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि दोस्ती और प्यार में क्या अंतर है? अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बेस्ट टिप्स बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कोई दोस्त है और आप अपने रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हो कि आपका रिश्ता जीएफ या बीएफ वाला है और फिर सिर्फ एक दोस्त वाला रिश्ता है। आपको समझने के लिए देखिए, किसी भी रिश्ते को तभी निभाया जा सकता है जब तक हम उस रिश्ते की अहमियत को ना समझ लें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती वाला रिश्ता निभाओगे तो आप खुद सोचोगे कि क्या आपका रिश्ता चल पाएगा। हमारे को समझ कर ही उसे वैल्यू देने चाहिए, तभी हम किसी रिश्ते को निभा सकते हैं, अन्यथा किसी भी रिश्ते को निभाना आसान नहीं होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले प्यार क्या होता है। प्यार में मेंटली और फिजिकल अट्रैक्शन होता है। जब हम किसी को एक हद से ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हमारे मन में उसके प्रति मेंटली या फिर फिजिकली अट्रैक्शन होता है और हम उसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर पाते, इसी को आप प्यार कह सकते हो, या फिर यही प्यार होता है। दोस्तों, प्यार का रिश्ता सबके लिए अलग अलग होता है। माँ बाप के लिए प्यार का रिश्ता अलग होता है, बहन भाई के लिए प्यार का रिश्ता अलग होता है, दोस्तों के लिए प्यार का रिश्ता अलग होता है, रिश्तेदारों के लिए प्यार का रिश्ता अलग होता है, पति पत्नी का प्यार का रिश्ता अलग होता है, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी प्यार का रिश्ता अलग होता है। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उन सभी के लिए प्यार अपने लिए अलग अलग तरीक़ों से मायने रखता है। इसीलिए प्यार की परिभाषा समझना कई गुना और कई हद तक कठिन है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं दोस्ती क्या होती है। मित्रता या दोस्ती दो या अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का रिश्ता होता है। जब दो दिल एक दूसरे के प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे होते हैं तब उस संबंध को दोस्ती कहते हैं। दोस्ती एक से अधिक लोगों के साथ की जा सकती है। दोस्ती कभी भी सामने वाले को देखकर या फिर उसे परख कर नहीं की जाती। दोस्ती तो अपने आप हो जाती है। अगर दोस्ती होने के लिए कुछ मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाला हमारे लिए कितना मायने रखता है और हमारी कितनी वैल्यू वह समझता है। सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज़ें दोस्त बनाने के लिए मायने रखती है। हर कोई दोस्त बनाने से पहले उसके अंदर सिर्फ यही क्वालिटी देखता है। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी हमने समझा प्यार क्या होता है और दोस्ती क्या होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि दोस्ती और प्यार में क्या अंतर है। दोस्ती में कोई वजह नहीं होती और प्रेम में एक वजह बनकर रह जाता है, क्योंकि दोस्ती को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रेम में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रेम आत्मा है और दोस्ती शरीर, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। दोस्तों, केवल यह शब्द ही इन दोनों रिलेशनशिप को समझा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना बेहद ज़रूरी है। आप चाहो तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दोस्ती और प्यार में अंतर को समझने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स का सहारा लिया है, और यह टिप्स वास्तव में आपको इन दोनों के बीच के अंतर को समझाने में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि हमने खुद इन चीज़ को अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और अगर जब कोई अनुभव कहीं पर शेयर किया जाता है तो लोगों को वह जानकारी आसानी से समझ में आ जाती है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस विषय पर इस वीडियो को पूरा अवश्य समझें, ताकि आप इन दोनों ही प्यारे रिश्तों की अहमियत को और उनके फ़र्क को समझ सको। नंबर 1, दोस्ती में कोई वजह या शर्त नहीं। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या फिर हमसे जब कोई दोस्ती करता है तब दोस्ती की कोई भी शर्तें नहीं होती, और ना ही दोस्ती एक दूसरे की ज़रूरत को देखकर की जाती है। जबकि प्यार में न जाने कितनी शर्तें होती है, और इतना ही नहीं, प्यार में हमें एक दूसरे की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना होता है। जब हमें किसी का स्वभाव अच्छा लगने लगता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है और हमें किसी भी समस्या में नहीं देख सकता है, उसे हम सबसे पहले अपना दोस्त ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि प्यार की भी शुरुआत दोस्ती के जरिए ही होती है। इसलिए अगर आपके कोई इतना करीब है तो आप उसे सबसे पहले अपना दोस्त समझें, ना कि उसे अपना प्यार समझें। नंबर 2,
दिल टूटने की संभावनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी किसी से दोस्ती नहीं टूटती है, और अगर टूटती भी है तो दिल को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचा पाती जितना तकलीफ प्यार में दिल टूटने पर होता है। दोस्ती में केवल भरोसा टूटता है, जबकि प्यार में भरोसा और दिल दोनों ही टूट जाता है। दिल टूटने पर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, मगर दोस्ती टूटने पर आप सिर्फ कुछ दिनों तक ही अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। नंबर 3, दोस्ती से होती है प्यार की शुरुआत। पति पत्नी के बीच का प्यार का रिश्ता हो, फिर चाहे गर्लफ्रेंड या फिर बीएफ का ही प्यार का रिश्ता क्यों ना हो, किसी से भी प्यार जब होता है तब वह सबसे पहले दोस्ती के जरिए ही होता है। आप किसी को अचानक से अपना प्यार नहीं कहते हो, बल्कि उससे दोस्ती करते हो, और फिर धीरे धीरे जब आप दोनों के विचार एक जैसे हो जाते हैं और आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, तब जाकर प्यार की शुरुआत होती है। जब आप किसी के इतने करीब आने लगे, या फिर जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा करीब आने लगे और आपका ख्याल कुछ हद से ज़्यादा ही रखने लगे, तो समझ लीजिए शायद अब आपके बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं रह गया है, क्योंकि वह अब कहीं ना कहीं प्यार में बदल चुका है। मगर प्यार की शुरुआत आखिर कैसे हुई? दोस्ती से ही हुई थी, और इसीलिए हमें दोस्ती को भी अहमियत देनी चाहिए। नंबर 4, प्यार और दोस्ती में सीमाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोस्ती तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों से कर सकते हो, परंतु प्यार किसी एक से ही होता है। आप हर वक्त, हर सेकंड और हर मिनट किसी भी लड़की या फिर लड़के के साथ दोस्ती कर सकते हैं, मगर वही प्यार हर क्षण नहीं होता है। इसे होने में समय लगता है, और जब होता है तब किसी एक से ही होता है, ना कि अनेक से। नंबर 5, एक या अनेक के साथ रहने की शर्तें। जब किसी लड़का या फिर किसी लड़की को प्यार होता है तब वह लोगों से अलग रहने लगते हैं और उन्हें एकांत पसंद आता है। दोस्तों, जब किसी के साथ दोस्ती होती है तब वह एक से नहीं, धीरे धीरे अनेकों के साथ दोस्ती करने लगता है और उसके एक से अधिक दोस्त बन जाते हैं। वहीं प्यार अकेला ही 100 लोगों के बराबर होता है, क्योंकि आपको इसमें न जाने कितने दर्द मिलते हैं, न जाने कितने बिछड़ने की तकलीफ होती है, और न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से आप अपने अलावा किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करोगे। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो और आपको किसी की याद सता रही है, तो समझ लो आप दोस्ती में नहीं, प्यार में हो मेरे दोस्त। नंबर 6, दोस्ती सबसे हो सकती है। दोस्ती किसी से भी हो सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि दोस्ती तो लड़के एवं लड़की से भी हो सकती है, परंतु प्यार एक लड़के को लड़की से और एक लड़की को सिर्फ एक लड़के से ही हो सकता है। प्यार को सोच समझकर और सामने वाले को परख कर ही दिया जाता है, परंतु दोस्ती में सभी चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, बस सामने वाला दोस्त ही हमारे लिए मायने रखता है। दुनिया भर में केवल 10 से 20% ही ऐसे केस है जो सेम जेंडर से प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी दोस्ती भी सेम जेंडर के साथ आसानी से हो जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्यार किससे होता है और दोस्ती किससे होती है। नंबर 7, अलग अलग जीने मरने की शर्तें। जब आपको किसी से प्यार होता है तब आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी तब तक हमारी भी सांसें चलती रहेंगी, और जिस दिन तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी उस दिन अपने आप ही हमारी सांसें भी थम जाएंगी और मेरे लिए सब कुछ रुक जाएगा। जबकि एक दोस्त दोस्ती की शर्त में अपने दोस्त से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, और मरते दम तक अपने दोस्ती को हम ऐसे ही निभाते रहेंगे। अगर आप प्यार और दोस्ती के बीच का अंतर समझना चाहते हैं तो प्यार और दोस्ती में जीने मरने की शर्तों को समझ लीजिए, आपको इसका फर्क आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 8, दोस्ती और प्यार के बीच दूरियां। दोस्ती निभाने के लिए आपको नज़दीकियां या फिर दूरियों का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, मगर वहीं प्रेम पर निभाने के लिए ज़्यादा समय तक दूरियां सही नहीं है। अपने प्रेम को साबित करने के लिए आपको एक समय में दूरियों को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि अगर आपको अपने दोस्त के साथ प्रेम है तो आपकी दोस्ती दूरियां हो नज़दीकियों जैसी प्रतिबंध चीज़ों को महत्वता नहीं प्रदान करेगी और आपकी दोस्ती हमेशा आजीवन चलती रहेगी। जबकि प्रेम में दूरियों को कम करना बेहद आवश्यक है। नंबर 9, सोच विचार की क्षमता पर प्रभाव। जब दोस्ती और प्यार में अंतर को समझने की बात आती है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यह समझो कि आप प्यार में रहकर चीज़ों को कितना समझ पाते हो और दोस्ती में रहकर चीज़ों को कितना समझ पाते हो। आपको किसी न किसी से प्यार तो हुआ ही होगा और आपकी दोस्ती भी किसी न किसी से होगी ही,
और आप इन दोनों ही रिलेशनशिप में अपने आप को रख कर देखो और दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करो। दोस्ती और प्यार में अंतर को समझने के लिए आप कुछ सिचुएशन पैदा करें। इसे समझने के लिए जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप ऐसा महसूस करो कि आप कहाँ तक और किस हद तक सोच पा रहे हो, और जब आप अपने दोस्त के साथ होते हो तब आप कहाँ तक और कितना ज़्यादा सोच पाते हो। आप इस सिचुएशन में खुद को पाएंगे कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तब आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर पर ही होता है और आप कुछ अतिरिक्त नहीं सोच पाते। जब भी आप अपने दोस्त के साथ होते हो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तीव्रता से कार्य करता है, और यह एक रिसर्च में भी साबित हो चुका है। हम अपने दोस्त के साथ बेफिक्र होकर रहते हैं और उस समय हमारे दिमाग में कुछ भी टेंशन नहीं होती है, और ना ही हम अपने दोस्ती एवं उस पल के अलावा कुछ फालतू की चीज़ें सोच पाते हैं। और जब आप फ्री माइंड से रहोगे तो आपका दिमाग भी ज़्यादा चलेगा, इसलिए प्यार में कम, दोस्ती में ज़्यादा आपका दिमाग सोचने की क्षमता रखता है। नंबर 10, प्यार दोस्ती में एक दूसरे की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्ती और प्यार में एक दूसरे की वैल्यू को समझकर हम कैसे इसमें अंतर को परिभाषित कर सकते हैं। आपका सोचना सही है, परंतु आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपने कभी भी अपने पक्के से पक्के दोस्त को कभी हद से ज़्यादा वैल्यू दी है? क्या आपने उसकी बात को एक बात में ही माना है? क्या आपने दोस्त के लिए समाज से झगड़ा किया है? और क्या आपने कभी अपनी दोस्ती के रिश्ते को किसी को समझाने की कोशिश की है? मुझे पता है आप इन सभी सवालों का जवाब ना में ही देने वाले हो, क्योंकि हम दोस्ती को दोस्ती की तरह लेते हैं और कभी भी तो उसी को वैल्यू नहीं देते। परंतु ठीक आप यह सब कुछ चीज़ प्यार में रहकर सोचो, क्या यह सब कुछ आपसे हो पाएगा? आप कभी भी अपने प्यार को बिना रिस्पेक्ट के नहीं बुला सकते और ना ही एक हद तक रहकर रिश्ते को निभाने की कोशिश करोगे। प्यार में सभी हदें पार कर दोगे पर दोस्ती में नहीं। प्यार में समाज की परवाह नहीं होगी परंतु दोस्ती में सोचोगे। दोस्त यही है, प्यार और दोस्ती में एक दूसरे की वैल्यू हम आपको सीधा ही बोलेंगे। आप अपने प्यार की दोस्ती के मुकाबले कई गुना ज़्यादा वैल्यू दोगे और दोस्ती को प्यार के जैसा कभी भी वैल्यू नहीं दोगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की हुई है। अक्सर लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं और प्यार को दोस्ती, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए सही नहीं है। अगर दोस्ती और प्यार के बीच के अंतर को समझने के लिए हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए जरा सा भी उपयोगी साबित हुआ हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना ना भूलें, ताकि आप जैसे ही अन्य लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपके जरिए पता चल सके एवं उन्हें भी ऐसे ही रिलेशनशिप, फैमिलीहुड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से संबंधित वीडियो देखने के लिए कहीं बार बार भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता ना हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला टॉपिक आप किस बारे में चाहते हो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही वीडियो मैं लेके अपने चैनल पर आती रहती हूँ। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।